गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के इस क्लास में हम लोग लाइफ प्रोसेस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे सबसे पहले कि लाइफ प्रोसेस क्या है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है वो किस लाइफ प्रोसेस के बेसिस पे इस अर्थ पे अलाइव करते हैं। ठीक है, हम लोग सबसे पहले लाइफ प्रोसेस को समझते हैं कि ये क्या होता है। बोल रहे लाइफ प्रोसेस वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस के बेसिस पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अलाइव कर पाता है। यानी हम लोग इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो सारा कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो सकता है, लाइफ प्रोसेस हो सकता है। जैसे इमेजिन करें कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म रेस्पिरेशन नहीं करे तो बिना रेस्पिरेशन किए वो अलाइव नहीं रह सकता। अगर हम देखते हैं नॉन लिविंग जो है उन लोगों के अंदर ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होंगे। यानी जो नॉन लिविंग का कैरेक्टर है उससे अलग होता है लिविंग का कैरेक्टर, और वो कैरेक्टर ही जिसके बेसिस पे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने आप को अलाइव रख पाता है उस सारे कैरेक्टर को हम लोग लिविंग लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे अगर इसका डेफिनेशन हम लोग देखते हैं तो बोलता है दोज प्रोसेस विच बाय विच वी स्टे अलाइव। यानी जिस प्रोसेस से आप अलाइव हैं, आप जीवित हैं, जिंदा हैं, वो प्रोसेस। ठीक है, सच एज न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। यानी बॉडी को एनर्जी चाहिए अलाइव रहने के लिए, और एनर्जी कहाँ से मिलेगा तो न्यूट्रिशन से मिलेगा। तो न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिएंट से मिलेगा। तो न्यूट्रिशन प्रोसेस से हम लोग क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं और उससे एनर्जी को हम लोग अपने बॉडी को प्रोवाइड करवाते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा कि हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए। न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। बिना न्यूट्रिशन के कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसको फूड ही नहीं मिलेगा तो कैसे अलाइव करेगा, एनर्जी नहीं रहेगा तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। फिर उसी न्यूट्रिशन करने के बाद जो बॉडी में एनर्जी के लिए उस फूड को जब रेस्पिरेशन करके एनर्जी के फॉर्म में प्रोड्यूस करता है तो फिर रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट प्रोसेस बन जाता है। और अगेन जब उस रेस्पिरेशन करने के बाद उस बॉडी में उस फूड मॉलिक्यूल को बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक ट्रांसपोर्ट करने का, ब्लड के द्वारा उसको हर सेल तक उसको पहुंचाने का जो काम होता है, उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। जैसे ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीजन लंग्स में जा रहा है, लेकिन पूरे बॉडी के सेल को कैसे मिलेगा, तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो बॉडी का जो भी सेल है वो अलाइव नहीं रहेगा, उसके अंदर जो ग्लूकोज है वो टूटेगा नहीं। तो बोल रहा है कि ये कैसे हो पाएगा। तो सर जो लंग्स है वहां से बॉडी के ईच एंड एवरी सेल तक ऑक्सीजन जाएगा तो बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम लोग सर्कुलेशन भी बोल सकते हैं एंड एक्सक्रीशन। अब बॉडी में जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होता है, there are two types of metabolic activity, one is catabolic and second one is anabolic। ठीक है, तो बॉडी में जो भी एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रहा है, कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस हो रहा है, उस प्रोसेस के दौरान हमारे बॉडी में कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है। उस वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर निकालने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सक्रीशन। जैसे हमारे बॉडी में यूरिया जो बनता है, या फिर हमारा बॉडी में जो लंग्स से जो कार्बन डाइऑक्साइड हम निकालते हैं, तो ये सारा प्रोसेस किस में आता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस में आता है। यानी बॉडी का जो वेस्ट या पॉइजनस प्रोडक्ट है उसको बॉडी से बाहर निकालने के प्रोसेस को एक्सक्रीशन में रखेंगे। और ये सारे इतने इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं कि अगर इन चारों प्रोसेस को अगर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म नहीं करता है तो वो अलाइव नहीं रह सकता है। It means that these are very important and very essential process and these are life process। ठीक है, इसको एक बार डेफिनेशन को कॉपी कर लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। इसको कॉपी करिए। अब हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन जो है। सबसे पहले हम लोग देखें कि लाइफ प्रोसेस जो है उसमें से चार जो बेसिक लाइफ प्रोसेस है। फर्स्ट है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन। फिर से हम लोग देखें कि लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन देखें। उसके बाद हमने देखा कि लाइफ प्रोसेस जो है उसके चार इंपॉर्टेंट
प्रोसेस में हम लोग उसको कैटेगराइज किए हैं। वन इज न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज एक्सक्रीशन। तो सबसे पहले हम लोग न्यूट्रिशन को देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। बोला न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स, ये टू वर्ड्स कंफ्यूजन क्रिएट करता है क्योंकि दोनों एक जैसा है लेकिन डिफरेंस है कुछ। क्या डिफरेंस है? तो सर न्यूट्रिशन जो है वो एक प्रोसेस है, जबकि न्यूट्रिएंट जो है वो फूड कंपोनेंट्स है या फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमारे बॉडी के लिए इसेंशियल है, उन चीजों को हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। यानी न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा हम लोग न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं। इन शॉर्ट बोला जाए, फिर से रिपीट करेंगे, न्यूट्रिशन प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं फॉर बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए या रिपेयरिंग पर्पस के लिए। बॉडी का ये जो फंक्शन है, मतलब जो इसेंशियल काम है बॉडी में, उन सबको जो न्यूट्रिशन के द्वारा होगा, न्यूट्रिएंट्स के द्वारा होगा, उन न्यूट्रिएंट्स के द्वारा होने वाले कार्य को तब हम कर पाएंगे जब हमारे बॉडी को क्या होगा, न्यूट्रिएंट मिलेगा। तो न्यूट्रिएंट कैसे मिलेगा? तो बाय द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। तो ये दो अलग चीज है, इसको समझ लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट। सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स को हम लोग देख लेते हैं। जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट है, बेसिक क्लास में भी आप लोग पढ़े होंगे कि न्यूट्रिएंट्स जो है उसमें कौन कौन सा न्यूट्रिएंट है। तो सर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स, these are 5 basic mandatory or important nutrient which are very essential for our body and they have very important role in our body. What is the importance of carbohydrate? कार्बोहाइड्रेट क्यों चाहिए, कार्बोहाइड्रेट कैसे मिलता है और कार्बोहाइड्रेट का बॉडी में क्या रोल है? तो सर कार्बोहाइड्रेट जो है एक एनर्जी फूड है या फिर एनर्जी न्यूट्रिएंट है या फिर एनर्जी कंपोनेंट है, फूड का इंग्रेडिएंट है। इससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलेगा। यानी हम लोग जो भी कार्ब्स लेंगे, जो भी कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे, उससे हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है। इसका सोर्स क्या होगा? तो एनर्जी जो फूड है, यानी कार्बोहाइड्रेट वाले जो फूड है उसमें आता है आपको व्हीट, राइस, सुगर केन, पोटैटो एक्सेट्रा। यानी डिफरेंट फूड आइटम्स हैं जिससे हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट या हमको फूड में कार्बोहाइड्रेट मिलता है और उस कार्बोहाइड्रेट से हमें हमारे बॉडी को एनर्जी जो है कि मिलता है। यानी जब आप कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड को कंज्यूम करेंगे तो आपके बॉडी को उससे क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा। यानी दिस इज एनर्जी प्रोवाइडिंग फूड कंपोनेंट और न्यूट्रिएंट, यानी इससे क्या मिलेगा? एनर्जी। सेकेंड वन जो है वो प्रोटीन है। प्रोटीन जो है ये दो, जैसे कि हमने बताया कि मुख्य रूप से दो चीज ध्यान में रखना, एक इसका सोर्स और दूसरा इसका इंपॉर्टेंस। तो सोर्स क्या है? यानी किस फूड कंपोनेंट से या किस फूड से हम लोग को प्रोटीन मिलेगा। तो देयर आर डिफरेंट फूड कंपोनेंट्स, वन इज मिल्क, फिश, मीट, एग, पल्सेस, सोयाबीन एंड मेनी अदर, ठीक है, और भी बहुत है। तो ये सारे जो है प्रोटीन इन रिच फूड सोर्स है, इनसे हमारे बॉडी को प्रोटीन मिलेगा, ठीक है। फंक्शन क्या होगा सर? तो बोल रहे हैं प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए हमारे बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जो होता है वो प्रोटीन होता है। यानी हमारे बॉडी का इवन रिपेयरिंग के लिए भी, रिपेयरिंग पर्पस के लिए भी प्रोटीन जो है वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे हमारे बॉडी में देखते हैं छोटा सा बच्चा है, धीरे धीरे वो ग्रोथ करके बड़ा हो जाता है, तो उसको प्रोटीन की बहुत रिक्वायरमेंट होती है, बिकॉज प्रोटीन जो है सेल डिवीजन करके बॉडी का ग्रोथ तेजी से रैपिड कराता है। तो प्रोटीन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ग्रोथ में और डेवलपमेंट में भी, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को डेवलप करने में, हार्मोन्स को क्रिएट करने में एंड मेनी अदर जो है बॉडी के बायोलॉजिकल जो है एक्टिविटी को प्रोसीड करने में प्रोटीन जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो इसका फंक्शन देख लिए, इसका सोर्स देख लिए, इंपॉर्टेंस देख लिए। अब आते हैं फैट। फैट जो है इसका सोर्स क्या है? फैट का सोर्स जो है ऑयल, घी, बटर, चीज, ये सारा, मिल्क भी हो जा सकता है, ठीक है। ये सब जो है सोर्स है जिससे हम लोग को फैट मिलता है। फैट जो है ये बॉडी में ये भी एनर्जी देने का काम करता है, यानी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कराता है। बट फैट के साथ कॉन्ट्राडिक्शन क्या है कि फैट अगर बॉडी को ज्यादा बॉडी में स्टोर हो जाए तो बॉडी को एक डिजीज कॉज कर सकता है, दैट इज ओबेसिटी, यानी मोटापा हो सकता है।
जो आपके बॉडी के लिए हार्मफुल भी है। यानी फैट का नॉर्मल होना तो ठीक है, बट एक्सेस बॉडी में फैट का होना क्या हो सकता है, ओबेसिटी कॉज कर सकता है। इट मींस फैट इज एसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी इन द बॉडी, बट द एक्सेस अमाउंट ऑफ फैट इन बॉडी इज नॉट गुड बिकॉज इट मे कॉजेस ओबेसिटी। ठीक है, तो फैट के लिए क्या होगा, इट प्रोवाइड ऑल्सो एनर्जी, यानी एनर्जी फूड है। इमरजेंसी कंडीशन में जब बॉडी को कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलता, उस टाइम में बॉडी को एनर्जी देने का काम कौन करता है, फैट करता है। उसके बाद विटामिन और मिनरल्स दोनों जो है लगभग सेम है, सेम नहीं है, डिफरेंट है, बट थोड़ा बहुत काम और सोर्स में लगभग सेम है। विटामिन एंड मिनरल्स का मोस्टली जो सोर्स है वो ग्रीन वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट्स एंड मिल्क, ये सब चीज है। ये सभी चीज में जो है मोस्टली विटामिन इनरिच होते हैं। जो भी वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल एंड फ्रेश फ्रूट, ये सब जो है विटामिन इनरिच होते हैं। और इसमें मिनरल्स भी होता है, मिल्क में भी मिनरल्स है। तो ये हमारे बॉडी को जो है मिल्क, वेजिटेबल एंड क्या बोले, ये फ्रूट्स, ये सभी हमारे बॉडी को विटामिन और मिनरल जनरली प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इनका हमारे बॉडी में क्या काम है, तो हमारे बॉडी को ये जो है प्रोवाइड कराता है, हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है डिजीज से। यानी डिफरेंट डिफिशियंसी डिजीज जो है, जो मिनरल्स के डिफिशियंसी से हो सकते हैं या फिर विटामिन के डिफिशियंसी से। फॉर एग्जांपल विटामिन ए की से डिफिशियंसी से डिजीज होता है नाइट ब्लाइंडनेस, डी से बेरी, ये डिफरेंट डिजीज है। उसके बाद फिर हम लोग मिनरल्स की डिफिशियंसी से, आयोडीन की डिफिशियंसी से, कैल्शियम की डिफिशियंसी से भी कितने सारे डिजीज होते हैं, आयरन की डिफिशियंसी से। तो हमने क्या देखा, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीज बाय मेकिंग स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बॉडी। यानी हमारे बॉडी को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है, इम्यून को डेवलप करता है, इम्यूनिटी को मजबूत करता है और हमारे बॉडी को हेल्दी बनाने का काम करता है। यानी दे ऑल्सो प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, विटामिन एंड मिनरल। ठीक है, इसके लिए क्या लिखेंगे, दे प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीज। ठीक है, डिजीज से बचाने का काम करता है, ये लिख लेंगे। उसके बाद ये तो हो गया न्यूट्रिएंट, उसका सोर्स क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है बॉडी में, ये देखें। अब हम लोग देखेंगे कि न्यूट्रिशन जो प्रोसेस है वो, उसका डेफिनेशन बहुत अच्छा है, इसको एक बार लिखेंगे आप लोग। बोल रहा है, इट इज अ प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स इट न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट है ना, इट प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिससे वो क्या ऑब्टेन करे, न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट क्या है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। यानी अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करने का, इन न्यूट्रिएंट्स को बॉडी को ऑब्टेन कराने का जो प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है, न्यूट्रिशन। अभी तो बताया है। ठीक है, एंड यूटिलाइज देम फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। इसको एनर्जी के लिए यूटिलाइज करता है, कैसे, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन करके, फूड को ब्रेक करके एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, एंड बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ द टिश्यू, बॉडी का रिपेयरिंग वर्क भी करता है। यानी बॉडी में जो भी कुछ कटिंग हो जाए तो उसको हीलिंग करना, रिपेयरिंग करना, ये सारा काम भी जो है न्यूट्रिएंट जो है हमारे बॉडी में जो होता है, वो न्यूट्रिशन प्रोसेस के द्वारा जो हमारे बॉडी को जो ये न्यूट्रिएंट मिलते हैं, उन्हीं न्यूट्रिएंट के हेल्प से होता है। तो हम लोग ये भी मानते हैं कि न्यूट्रिशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। ठीक है, इसके बाद हम लोग इसको एक बार कॉपी कर लेते हैं, फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिस ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हम लोग ने न्यूट्रिशन को क्लासिफाई किया है, टू मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्लासिफाई किया है। क्या क्या है, तो पहला है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन जो है उसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक और हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, ये ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हो गया और एक जो है वो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन हुआ। ठीक है, दो बेसिस में, दो टाइप में हम लोग इसको क्लासिफाई किए हैं। हम लोग देखेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अभी तो हमने न्यूट्रिशन को समझा, न्यूट्रिशन में हमने ये समझा कि एक प्रोसेस है जिससे न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन किया जाता है। यानी न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन। अब मेथड उस बेसिस पे है कि किस मेथड को यूज करके वो न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन कर रहा है, और उसी बेसिस पे हम लोग इसको क्लासिफाई कर देते हैं। बोल रहा है ऑटो मत मीन्स होता है सेल्फ, यानी जो खुद से अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करे, खुद से सिंथेसिस करके। ट्रॉपिक मींस सिंथेसिस,
और न्यूट्रिशन मीन्स टू ऑब्टेन न्यूट्रिएंट, यानी द प्रोसेस बाय विच दे ऑब्टेन देयर न्यूट्रिएंट, यानी खुद से बना के अपने न्यूट्रिएंट को जो ले उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन करने वाले या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम लोग इसको क्लासिफाई करेंगे। लेकिन खुद से न्यूट्रिएंट को तैयार करके भोजन बना के और खुद भोजन को लेने वाले में फिर दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो जाता है, एक हो जाता है केमोट्रॉपिक और सेकेंड वन है फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। केमोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, बोल रहे जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केमिकल एनर्जी से अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं यानी न्यूट्रिशन करते हैं, न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करते हैं यानी न्यूट्रिशन करते हैं। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, केमोट्रॉपिक। ठीक है, और फोटोट्रॉपिक, फोटो मीन्स होता है लाइट और केमो मीन्स केमिकल। ठीक है, तो लाइट से जो सिंथेसिस करे, ट्रॉपिक मीन्स सिंथेसिस और फोटो मीन्स लाइट, सेम केमो मीन्स केमिकल एंड ट्रॉपिक मीन्स सिंथेसिस, यानी जो केमिकल से अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करे, केमिकल को यूटिलाइज करे अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करने में, उन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किसमें रखेंगे, केमोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोलेंगे या फिर केमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करने वाले ऑर्गेनिज्म के कैटेगरी में उनको रखेंगे। ठीक है, उसी तरह फोटोट्रॉपिक उनको बोलेंगे जो लाइट एनर्जी को यूटिलाइज करके अपना भोजन यानी अपने न्यूट्रिएंट्स को ऑब्टेन करे। इसमें कौन होगा, इसमें प्लांट हो सकते हैं। क्या, जितने ग्रीन प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए लाइट एनर्जी को यूज करते हैं और लाइट एनर्जी से क्या करते हैं, अपने भोजन को बनाते हैं और अपने बॉडी के लिए उसको यूटिलाइज करते हैं। यानी इन प्लांट्स को हम लोग किस कैटेगरी में रख सकते हैं, तो ऑटोट्रॉपिक, यानी ऑटोट्रॉपिक का कौन सा, तो फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन या फिर फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। प्लांट को बोलेंगे फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म और मोड कौन सा है, तो दे परफॉर्म द फोटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, उसी तरह केमोट्रॉपिक किसको रखेंगे, कुछ ऐसे बैक्टीरिया है, सम बैक्टीरिया लाइक सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया एंड मेनी अदर बैक्टीरिया, दे परफॉर्म they obtain their nutrient by utilizing different chemical and hence they are termed as chemotropic mode of nutrition और they are termed as chemotropic organism। यानी उस organisms को, जैसे सल्फर बैक्टीरिया, आयरन बैक्टीरिया है, इनको बोलेंगे chemotropic organism। ठीक है, और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, केमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी जिस मोड से वो ऑब्टेन कर रहे हैं उसको बोले केमोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और उस प्रोसेस को करने वाले ऑर्गेनिज्म को बोलेंगे केमोट्रॉप्स। ठीक है, या केमोट्रॉप। चलिए ये हम लोग समझे, इसका एग्जांपल हम लोग क्या लिखेंगे, आयरन बैक्टीरिया, ठीक है, सल्फर बैक्टीरिया, ये सब लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल सबसे पहले प्लांट ही होगा, डिफरेंट प्लांट। इसमें एक और जाएगा बीजीए, ब्लू ग्रीन algae, cyanobacteria, they have also green pigment, hence they perform photosynthesis by utilizing light energy। यानी ये लोग भी बैक्टीरिया हैं, जैसे बीजीए हो गया, साइनोबैक्टीरिया हो गया, ये लोग भी बैक्टीरिया ही है लेकिन फिर भी फोटोसिंथेसिस करते हैं, यानी लाइट एनर्जी का यूटिलाइज करते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इसलिए इनको हम लोग फोटोट्रॉपिक ऑर्गेनिजम्स बोलते हैं या फोटोट्रॉप्स बोलते हैं, ना कि केमोट्रॉप्स बोलते हैं। जबकि कुछ बैक्टीरिया हैं जो बैक्टीरिया है बट केमिकल एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं अपने फूड को सिंथेसिस करने के लिए, इसलिए इनको केमोट्रॉपिक बोलते हैं। तो डोंट बी कंफ्यूज बाय द नेम ऑफ बैक्टीरिया, सम बैक्टीरिया आर फोटोट्रॉपिक्स एंड सम बैक्टीरिया आर केमोट्रॉपिक्स। बैक्टीरिया दोनों में आ जाता है। ठीक है, एक बैक्टीरिया तो जो है अमीबा, वो तो होलोजोइक है, वो भी तो बैक्टीरिया कैटेगरी में ही है लेकिन होलोजोइक है। ठीक है, तो बैक्टीरिया से ये नहीं कंफर्म होता है कि फोटोट्रॉपिक है, केमोट्रॉपिक है, होलोजोइक है, पैरासाइटिक है, कुछ भी हो सकता है। बैक्टीरिया का बहुत सारा कैटेगरी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग होलोजोइक। होलोजोइक क्या होता है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को अपने बॉडी के अंदर करते हैं और फिर उसको डाइजेस्ट करके अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से उसको सिंपल सॉल्युबल या एब्सॉर्बेबल मॉलिक्यूल में अपने बॉडी को प्रोवाइड कराते हैं,
उन ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं कि दे आर होलोजोइक, दे परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, यानी वो लोग कौन सा न्यूट्रिशन कर रहे हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बॉडी को ह्यूमन को देख लीजिए, डॉग्स, कैट, एलिफेंट, अदर एनिमल्स, एमीबा में भी देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैक्टीरिया परफॉर्म होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो याद रखिएगा अमीबा जो है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो होलोजोइक में क्या हो रहा है कि कोई कॉम्प्लेक्स फूड, जैसे हम लोग अपना एग्जांपल लेके समझते हैं, हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, लेकिन हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं होता है। स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट जो हम खाते हैं, चावल रोटी खाते हैं, तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली हमारे बॉडी को एब्जॉर्बेबल नहीं है, या हमारा बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं करता इंटेस्टाइन में। तो उसको क्या किया जाता है, पहले हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम के द्वारा उसको सिंपल सॉल्युबल या एब्जॉर्बेबल फॉर्म में उसको ब्रेक डाउन किया जाता है। जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग ले लें तो हमारे बॉडी में क्या है, जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो कार्बोहाइड्रेट जो सैलिवरी अमाइलेज के द्वारा उसको तोड़ दिया जाता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज जो है हमारे बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ये ग्लूकोज। लेकिन हमारे बॉडी के द्वारा कार्बोहाइड्रेट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं किया जाता, यानी हुआ क्या कि कार्बोहाइड्रेट जो फूड मॉलिक्यूल है वो कॉम्प्लेक्स है, और इसको किसी डाइजेस्टिव जैसे सैलिवरी अमाइलेज के द्वारा इसको ब्रेक करके डाइजेस्ट करके इसको ग्लूकोज में चेंज किया गया, और देन हमारे बॉडी ने इसको क्या किया, एब्जॉर्ब किया। इट मींस दैट कि हम लोग उस कैटेगरी में आते हैं होलोजोइक में, जो लोग अपने कॉम्प्लेक्स फूड को बॉडी के इनसाइड उसको डाइजेस्ट करके उसको सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करके उसको उससे बॉडी को न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स को देते हैं, यानी न्यूट्रिशन करते हैं और न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड कराते हैं। उन लोगों को हम लोग किस कैटेगरी में रखते हैं, होलोजोइक ऑर्गेनिजम्स बोल सकते हैं, या फिर हम लोग बोलते हैं कि ये लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें आपको ह्यूमन आ जाएगा, कैट, डॉग, हॉर्स, गोट, कार्निवोरस, हार्बिवोरस, ओमनिवोरस, ये सब इसी में आ जाएंगे। इवन की अमीबा भी आ जाएगा। अमीबा में भी देखते हैं जो उसका फूड वैक्यूल होता है, फूड वैक्यूल से फूड पार्टिकल को इनगल्फ करेगा, फिर इसको इनगल्फ करने के बाद फिर क्या करेगा, इस पे अपना एंजाइम से इसको डाइजेस्ट करेगा, फिर इसको सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करके और फिर बॉडी को न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करवाएगा। इट मींस दैट कि ये भी क्या कर रहा है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म कर रहा है। गुड, ये इसका एग्जाम्पल याद रख लीजिएगा, ठीक है, इसका लिख लीजिए एग्जाम्पल खुद से, हमें अपने अभी आपको बताया उसको आप राइट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग सैप्रोट्रॉपिक, इसको सैप्रोफाइट्स भी बोलते हैं, सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। सैप्रोट्रॉपिक या सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है, जैसे होलोजोइक में हमने समझा उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें हमने क्या देखा कि आप अपने बॉडी के इनसाइड उस कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को ब्रेक करके सिंपल में चेंज कर, बट इसमें क्या है सैप्रोफाइटिक में कि आपके बॉडी के अंदर नहीं बल्कि बॉडी के बाहर ही कोई डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म है जो कि किसी दूसरे के लिए फूड है उसका, तो उसको वो क्या करेगा, उस पे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम को सिक्रीट करके उसको बाहर ही सिंपल फॉर्म में चेंज कर लेगा और फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। फॉर एग्जांपल ये तो हमारे बॉडी के अंदर का घटना है, माउथ में बकल कैविटी में हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट का ग्लूकोज में चेंज है ना बाय द सैलिवरी। बट यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे मान लीजिए कोई फंगस है, ठीक है, कोई इसको नहीं कुछ कोई फंगस है, ठीक है, तो फंगस है तो क्या करेगा फंगस, वो क्या करेगा कि जैसे यहाँ पे कोई फूड मॉलिक्यूल को देखा, तो फूड मॉलिक्यूल को देखेगा तो क्या करेगा, इस पे वो अपना डाइजेस्टिव एंजाइम जो है इस पे सिक्रीट करेगा। जब डाइजेस्टिव एंजाइम इस पे सिक्रीट करेगा तो ये क्या होगा कि इसमें डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, और घुल के ये सिंपल मॉलिक्यूल में चेंज हो जाएगा। पहले था ये कॉम्प्लेक्स, अब क्या हो गया, अब ये हो जाएगा सिंपल। तो अब इस सिंपल फॉर्म में जब चेंज हो जाएगा तो इसको ये एब्जॉर्ब करके और अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा, यानी अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कैसे किया, तो बाहर बॉडी के ही कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल को सिंपल फूड मॉलिक्यूल में चेंज करके। तो ये सारा प्रोसेस बाहर हुआ, बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी। ये वाला इनसाइड द बॉडी था तो होलोजोइक था, और ये आउटसाइड द बॉडी है तो सैप्रोफाइटिक है। ये एक और कंडीशन है कि जो बाहर जो जिस बॉडी को ये फूड के फॉर्म में न्यूट्रिशन के लिए यूज करता है वो हो सकता है कि वो डेड हो, डिके हो, मतलब सड़ा हो या डेड बॉडी हो, उनसे इससे न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है।
और इस तरह के ऑर्गेनिज्म को सेप्रोफाइटिक या सेप्रोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म में हम लोग रखते हैं। इसमें मोस्टली जितने फंगस हैं, लगभग जितने फंगस कैटेगरी के जो भी लोग हैं वो सारे लोग इसमें, जो भी फंजाई है वो सब इसमें आ जाएगा। ठीक है, हाँ मशरूम भी आ जाएगा। मशरूम भी जो है वो क्या है, फंगस है, ईस्ट है, ये सारे फंगस जो है वो सारे आ जाएंगे। ठीक है, उसको हम लोग एग्जाम्पल में लिख के याद कर लेंगे। सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल, होलोजोइक का एग्जाम्पल। एग्जाम्पल एकदम याद रखना है, डेफिनेशन से भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कि अगर एमसीक्यू होता है तो एग्जाम्पल ही पूछ सकता है 1 मार्क्स में। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। फिर आते हैं हम लोग पैरासाइटिक। ठीक है, सेप्रोफाइटिक समझ लिए। सेप्रोफाइटिक के बाद हम लोग आते हैं पैरासाइटिक। पैरासाइटिक वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड है अपने फूड को ऑब्टेन करने के लिए। तो सर ये सभी तो है, हाँ सही बात है, ये भी है, ये भी है, दूसरे पे डिपेंडेंट है फूड के लिए, लेकिन ये उसके बॉडी पे डिपेंड है। मीन्स आपके बॉडी पे जैसे मॉस्किटो है, तो मॉस्किटो आपके बॉडी पे क्या है, डिपेंडेंट है फूड को ऑब्टेन करने के लिए। आपके बॉडी के ब्लड को सकिंग करके वो अलाइव करता है। ठीक है, तो इसके में हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि जो आप पे डिपेंडेंट है अपने फूड के लिए और आपके बॉडी से वो डायरेक्टली फूड को ले रहा है, यानी आपके बॉडी में जो आपका ब्लड है वो उसके लिए डायरेक्ट रेडीमेड फूड है, उसको ऑब्टेन कर रहा है, उससे डायरेक्ट उसको एनर्जी मिल रहा है। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बोलते हैं कि ये लोग पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को परफॉर्म कर रहे हैं, और इस ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं दे आर पैरासाइट। ठीक है, लेकिन अब इसमें एक और कहानी आता है, एक्सोपैरासाइट एंड इंडोपैरासाइट। ठीक है, ये इंडो और एक्सो, इंडो मतलब इनसाइड द बॉडी, एक्सो मतलब आउटसाइड द बॉडी, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी के अंदर जाके आपके बॉडी से अपने आप को न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करवाएं, यानी खुद को न्यूट्रिएंट, उनको न्यूट्रिएंट मिले आपके बॉडी के, वो अंदर रह रहे हैं यानी इनसाइड योर बॉडी। और तब अगर उनको न्यूट्रिशन आपके बॉडी से मिल रहा है तो हम लोग बोलेंगे दे आर इंडो पैरासाइट। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में जो भी बैक्टीरिया आ जाए जो हमें बुखार कर सकते हैं या कोई इन्फेक्शन कर रहा है जो पैथोजेंस है, सैल्मोनेला टाइफिन्यूरिया द बैक्टीरिया ऑफ टाइफाइड डिजीज, तो ये क्या है, या फिर सैल्मोनेला टाइफिन्यूरियम के अलावा भी इंटा अमीबा हिस्टोलाइटिका सेकेंड जो है ये भी इंडो पैरासाइट में आएगा। पिनवर्म, हुकवर्म, टैपवर्म, ये जो वर्म्स हैं यानी जो आपके इंटेस्टाइन में होगा, जिससे वो अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है आपके बॉडी के, मतलब इंटेस्टाइन के अंदर है यानी बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के अंदर रह के और न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन कर रहा है, न्यूट्रिशन करा रहा है अपने बॉडी का। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम लोग किस में रखते हैं, इंडो पैरासाइट में, यानी दे आर पैरासाइट विच लिव इनसाइड योर बॉडी। ठीक है, जबकि दूसरे तरफ एक्सो पैरासाइट वो होते हैं जो आपके बॉडी के बाहर से न्यूट्रिशन को ऑब्टेन कर लेते हैं, यानी आपके बॉडी के अंदर नहीं है। फॉर एग्जांपल मॉस्किटो हो सकता है, लीच हो सकता है, ठीक है, ये चीज हो सकते हैं। एनसीईआरटी में जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिया है अमरबेल, दैट इज कोस्काटा, ठीक है, जो कि प्लांट पैरासाइट, उसको आप याद कर लीजिएगा, वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अमरबेल या कोस्काटा जो है प्लांट पैरासाइट है। जैसे हम लोग देखते हैं कोई प्लांट है, तो प्लांट जो ट्री है, प्लांट नहीं ट्री बोलेंगे, उस पर एक ऐसा थ्रेड लाइक जो है कोई ऑर्गेनिज्म ऐसा रहता है येलो कलर का, ये इस प्लांट से अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करता है, खुद नहीं फोटोसिंथेसिस करके भोजन बनाएगा, बल्कि इस ट्री के द्वारा जो भोजन बनाया गया है उसी से अपने न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करेगा, तो पैरासाइट हुआ। ठीक है, दैट इज अमरबेल एंड कोस्काटा। ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है, इसको भी एक बार याद कर लेंगे, जरूर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम लोग इसमें क्या क्या देखें, एक बार शॉर्ट स्नैप नोट में देखते हैं कि ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक दो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। ऑटो मतलब सेल्फ सिंथेसिस करने वाला, और हेट्रो मींस जो अदर के द्वारा यानी दूसरे के द्वारा सिंथेसिस किया जाए, ट्रॉपिक मींस सिंथेसिस और हेट्रो मींस अदर। ठीक है, फिर हम लोग देखें ऑटोट्रॉप में जो हम लोग क्या देखें, केमोट्रॉप है, यानी जो केमिकल का यूज करके न्यूट्रिएंट को ऑब्टेन करे, जिसमें आयरन बैक्टीरिया, सल्फर बैक्टीरिया देखा। फिर फोटोट्रॉपिक में प्लांट्स आ जाएंगे जो फोटो यानी लाइट का यूज करके अपने फूड को सिंथेसिस करे, जिसमें बीजीए आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, प्लांट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आएगा ही आएगा। फिर होलोजोइक हेटरोट्रॉप का पहला होलोजोइक, यानी वो लोग जो बॉडी के अंदर
कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक करके सिंपल एब्सॉर्बेबल फॉर्म में चेंज करे और उससे अपने बॉडी को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाए, यानी अपना न्यूट्रिशन करे। उस न्यूट्रिशन के वे को या मोड को हम लोग क्या बोलेंगे, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और उसमें अमीबा है, ह्यूमन है, काउ है, कार्निवोरस, ऑमनिवोरस, हार्निवोरस सारे एनिमल आ जाएंगे लगभग, ठीक है। उसके बाद सैप्रोफाइट्स कौन से होंगे? सैप्रोफाइट्स वो होंगे जो अपने बॉडी के आउटसाइड किसी न्यूट्रिएंट को सिंपल फॉर्म में चेंज करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे अपने डाइजेस्टिव एंजाइम से, और फिर उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करने के बाद उसको एब्जॉर्ब करके उससे न्यूट्रिएंट ऑब्टेन करेंगे। इसमें आ जाएगा आपको मोस्टली जितने फंजाई हैं वो सारे, कुछ बैक्टीरिया भी होंगे, ये लोग हो जाएंगे सैप्रोफाइट्स में, ठीक है। उसके बाद पैरासाइटिक में आते हैं। पैरासाइटिक वो लोग होंगे जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। हाँ, पैरासाइट में एक और कॉन्सेप्ट होता है होस्ट एंड प्रे। तो होस्ट वो होता है जिसके बॉडी पे डिपेंड है, यानी होस्ट मतलब वो जिसके बॉडी से लॉस हो रहा है, हानि हो रहा है जिसका। जैसे अगर आपको मच्छर काटे तो मच्छर काटने वाला प्रे, यानी मच्छर हो गया प्रे और आप हो गए होस्ट, यानी आपका बॉडी से ब्लड लॉस हो रहा है, ब्लड को कंज्यूम कर रहा है मॉस्किटो। तो जो प्रॉफिट में है वो प्रे है, और जिसका बॉडी से हानि हो रहा है, नहीं लॉस हो रहा है, वो है होस्ट। तो पैरासाइट में दो कॉन्सेप्ट होता है, एक होस्ट एक प्रे। तो होस्ट और प्रे को कंफर्म रखिएगा कि कौन होस्ट है कौन सा प्रे है। समझेंगे होस्ट है नहीं जिसका हानि हो रहा है, प्रे जिसको प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, ऐसे करके। तो पैरासाइट में दो लोगों के, एक होस्ट होगा एक प्रे होगा। और फिर दो टाइप के होते हैं पैरासाइट, इंडो पैरासाइट, एक्सो पैरासाइट। इंडो मतलब जो बॉडी के इनसाइड है, और एक्सो मतलब जो बॉडी के आउटसाइड, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, कोस्काटा, दैट इज अमरवेल, ठीक है। इतना इसको कॉपी कीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं।